जी फ्रेंड्स, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सोंग चाचा योंगजे को छोड़कर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन योंगजे उसे मुसलसल रोक ही रहा होता है। आखिर में सोंग चाचा उसे अपना हाथ छुड़वा कर उसे कहती है कि अपना ख्याल रखना, और वहाँ से चले जाती है और योंगजे उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ा दूर जाते ही सोंग चाचा के जहन में आता है कि योंगजे इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया और वो बैठ क्यों था, कहीं उसकी तबीयत फिर से ख़राब तो नहीं हो गई। ये सब सोचकर वो काफ़ी डर जाती है और वहीं अपना बैग छोड़कर भागती है योंगजे की तरफ। वो भागे भागे योंगजे की तरफ जा रही होती है और जाकर देखती है कि योंगजे अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ है बेहोश। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। दोस्तों, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। वो उसके पास बैठती है और उसे उठाने लगती है। योंगजे, योंगजे प्लीज़ उठो, योंगजे क्या हो गया तुम्हें। वो रो रो कर योंगजे को उठाने की कोशिश कर रही होती है और कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। ये सब बातें कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि योंगजे एक आंख से उसको देखता है। सोंग चाचा कह रही होती है कि तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ अपनी परवाह है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। जब तुम मेरा हाथ पकड़ते हो तो मेरा दिल करता है कि तुम मेरा हाथ कभी ना छोड़ो। ये सब बातें योंगजे एक आंख खोलकर सुन रहा होता है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, उठो योंगजे प्लीज़ उठो। वो ऐसा कहकर योंगजे को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है, जिससे योंगजे की गर्दन में दर्द होता है और वो हार कर उठ जाता है और कहता है कि तुम मुझे क्या मारना चाहती हो जो इतना हिला रही थी। योंगजे कहते तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया हूँ। सोंग चाचा पास में पड़ी मेडिसिन को हाथ लगा कर कहती है इसने, मुझे लगा कि तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है। जिस पर योंगजे कहता है कि तुम पागल हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मुझे तो ड्रग्स का पता भी नहीं है। सोंग चाचा उसकी बातें सुनकर अचानक से उसे हग कर लेती है और कहती है थैंक गॉड तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। सोंग चाचा तो बहुत ज़ोर से हग कर लेती है। योंगजे कहते हैं कि तुम क्या हर बंदे के साथ फ्लर्ट करती हो जो तुमने मुझे इतनी ज़ोर से हग किया है। ये सुनकर सोंग चाचा उससे पीछे हट जाती है और उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है कि तुम पागल हो, तुमने बस मुझे डरा दिया था। सोंग चाचा उसकी गर्दन पकड़कर उसे कहती है कि अगर तुमने दोबारा मुझे डराने की कोशिश की इस तरह तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ ग्वानजी, जियांगशी और लांतियान योंगजे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ग्वानजी कहता है योंगजे अभी तक नहीं आया, वो कितना अनप्लीजेंट है, उसे अभी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। वो योंगजे के बारे में बुरा भला कह रहा होता है। जियांगशी कहता है कि उसे यकीनन कोई अर्जेंट काम होगा या फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। और फिर लांतियान कहता है हाँ बिल्कुल, वो एक प्रोफेशनल बंदा है और वो ऐसे ही अपने कामों से, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटता। जिससे ग्वानजी कहता है हाँ तुम तो उसकी ज़रूर साइड लोगे, तुम्हारा प्यार जो बहुत है उसके साथ, इसलिए तुम इसके लिए लेम एक्सक्यूजेस बना रहे हो। जिस पर लांतियान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैं उसके लिए एक्सक्यूजेस नहीं बना रहा, और तुम होते कौन उसके बारे में ही बकबक करने वाले। उन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। जियांगशी उन दोनों को पीछे करता है। फिर दोबारा से सीन सोंग चाचा योंगजे पर आ जाता है। योंगजे सोंग चाचा को बता रहा होता है कि मैं वहाँ से भाग गया था। सोंग चाचा कहते मुझे लगा तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है अब उस एक्सरसाइज की वजह से। योंगजे कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन आज मुझे लगता है मैं बदतरीन हूँ। सोंग चाचा कहते हैं तुमने मिस फांग को बताया, जिससे योंगजे कहता है अभी तक नहीं। योंगजे कहता है सही दर्द होने से पहले दर्द और डर आता है। योंगजे से कहता है कि मैं कभी भी अपनी तकलीफ से इतना नहीं डरा, लेकिन आज मुझे बहुत डर लग गया, मैं बहुत पेन में था और खौफज़दा भी। जिस पर सोंग चाचा कहते मैं भी इसलिए कि तुम हारना नहीं चाहते थे। योंगजे कहता है हाँ सही कह रही हो, इसलिए तुम फिक्र ना करो। सोंग चाचा कहती है तुम बस अपने एक्सरसाइज पर ध्यान दो और ख़ास तौर पर अपनी हेल्थ पर, और अभी बस तुम इस बारे में सोचो कि जब वो लोग वापस आएंगे तो तुम उन्हें क्या कहोगे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। फिर योंगजे उठता है और सोंग चाचा के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है मैं तो बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। जिस पर सोंग चाचा कहती है पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो, अपना काम करो। योंगजे इसके और करीब होता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर वो सोंग चाचा को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और सोंग चाचा यानी कंफ्यूज सोंग चाचा उसकी तरफ देख ही रही होती है। तभी वो पास आकर हंसने लग जाता है और कहता है कि हाँ मैं वाकई मजाक कर रहा था, पर तुम इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो, क्या तुम्हें वाकई लग रहा था कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ। सोंग चाचा इसके सर पर थप्पड़ मारती है और कहती है बस इस बारे में सोचो कि तुम उन्हें क्या एक्सप्लेन करोगे। योंगजे सोंग चाचा के पास आकर उसे कहता है कि मुझे बहुत सुकून हो रहा है तुम्हें नाराज़ देखते हुए। दूसरी तरफ कोच, लांतियान और ग्वानजी को बहुत ज़्यादा डांटता है, उनके सर पर थप्पड़ मारता है कि तुम पागल हो, तुम ये क्या कर रहे थे। कोच उन पर बहुत गुस्सा करता है कि तुम लोग टीम हो, तुम्हें पता है टीममेट का क्या मतलब होता है, तुम लोग ऐसे लड़ोगे तो कैसे खेलेंगे हम, अगर तुम सभी आपस में लड़ोगे तो हम लोग वीक हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग होने की बजाय, फिर तुम दूसरे लोगों से कैसे लड़ोगे, कैसे कम्पीट करोगे। कोच ने वार्न करता है कि अगर दोबारा से ये सब हुआ तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
दूसरी तरफ योंगजे और सोंग चाचा खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सोंग चाचा कहते हैं मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि तुम क्या बहाना लगाओगे, तुम कहना कि मेरे पेट में दर्द हो गई थी और मैं वॉशरूम आया था। जिस पर योंगजे कहता है कि पागल, वॉशरूम तो वहाँ पर भी है, यानी जहाँ हम ट्रेनिंग कर रहे थे वॉशरूम तो वहाँ पर भी था, तो फिर मैं यहाँ पर क्या करने आया। जिस पर सोंग चाचा कहती है हाँ ये तो है। अच्छा तुम ऐसे कहना है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, कभी कभी मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। जिस पर योंगजे सोंग चाचा की शक्ल ही देख रहा होता है कि वो ये क्या कह रही है, और योंगजे सोंग चाचा की शक्ल ही देख रहा होता है और उसे आकर कहता है तुम्हें वाकई लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ। जिस पर सोंग चाचा कहती है पहले मुझे लगता था तुम सिर्फ सेल्फिश हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे भी हो। इस पर योंगजे बुरा सा मुँह बना लेता है। सोंग चाचा कहते हैं जैसे मैंने कहा वैसे ही कहना, और कहना कि मैं बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ इसलिए मैंने इतना सारा खाना तुम लोगों के लिए बनाया है। योंगजे कहते हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। जिस पर सोंग चाचा कहते तुम बहुत ज़िद्दी हो। तभी सोंग चाचा आइस निकाल कर योंगजे की शर्ट में घुसा देती है, और यही काम योंगजे भी करता है, उसकी शर्ट के अंदर आइस क्यूब डालता है और वो दोनों खेलने लगते हैं। तभी वहाँ से कोच और सारे टीममेट्स आ जाते हैं और उन दोनों को देखते हैं। वो लोग आते ही ग्वानजी योंगजे को कहते हैं कि तुम वहाँ से क्यों आ गए थे। लांतियान कहते हैं फ्लर्टिंग के लिए। योंगजे कहता है कि मैं आना चाहता था इसलिए मैं आ गया, मैं इतना लोगों की परवाह नहीं करता। और ग्वानजी तुम्हें पता है तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा मसला ये है कि तुम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हो, तुम्हारे अंदर कोई खुशी ही नहीं है और ना ही खुश रहने की सलाहियत है, तुम हर वक्त अपने आप को डिप्रेस रखते हो। ग्वानजी को बहुत गुस्सा आता है, वो योंगजे को मारने लगता है। लांतियान और बाकी सब उसे रोक लेते हैं। जियांगशी योंगजे को कहता है कि हमारे ऐसे लोगों के लिए स्विमिंग के लिए मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम हम सबको ये भी कह सकते हो कि तुम सॉरी फील कर रहे हो, तुम्हें वहाँ से ऐसे नहीं आना चाहिए था। अगर तुम सॉरी कह देते तो हम अंडरस्टैंड करते। हमारे चेहरे को ज़रा देखो तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो सोंग चाचा कहती है कि योंगजे सॉरी फील कर रहा था तभी उसने तुम सब के लिए खाना बनाया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सब इसे माफ़ कर दोगे। ग्वानजी खाने के पास आता है और चॉपस्टिक्स नीचे फेंक कर कहता है तुम उसकी फेवर में बोल रही हो, हम बच्चे नहीं हैं और हमें अच्छे से पता है कि बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं कर रहा। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांगशी भी वहाँ से चला जाता है और लांतियान खड़ा उन दोनों को देख रहा होता है। लांतियान योंगजे के करीब आता है और उसे आकर कहता है कि अब बताओ तुम वहाँ से क्यों आ गए थे, क्या हमारी वजह से। जिस पर वो कहता है नहीं, प्राइवेट रीज़न है। लांतियान मुस्कुराता है और कहता है अच्छा तो कौन सा प्राइवेट रीज़न है, तुम्हारे पास कब से प्राइवेट रीज़न होने लगे। तभी सोंग चाचा आगे आती है और कहती है लांतियान तुम्हें तो समझना चाहिए। वो सोंग चाचा पर गुस्सा करता है, उसे चुप करवा देता है। योंगजे लांतियान को कहते हैं खबरदार जो तुमने उस पर ऑर्डर दिया या उसे इस तरह बात की तो किसी को हक नहीं है कि कोई इससे इस तरह बात करे, तुम्हें भी नहीं। लांतियान कहता है अगर तुम्हें उसकी इतनी ही परवाह है तो उसे छोड़ दो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हारी वजह से हर्ट होगी। और ऐसा कहकर लांतियान वहाँ से चला जाता है। लांतियान के वहाँ से जाते ही सोंग चाचा योंगजे को सॉरी कहती है और कहती है सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं कुछ ना कहती तो ही अच्छा था। योंगजे सोंग चाचा को कहते हैं सोंग चाचा मुझसे प्रॉमिस करो। सोंग चाचा कहती क्या। योंगजे सोंग चाचा के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है सोंग चाचा आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी जानने से रोकूं तो तुम मेरी बात मत मानना और बिना हेजिटेट हुए मुझे छोड़ के चले जाना। तुम्हें मेरे लिए रहमदिल होने की ज़रूरत नहीं है और अपनी लाइफ में वापस जाने की अपॉर्चुनिटी को मत जाने देना, वादा करो मुझसे। सोंग चाचा कहती है ओके मैं रहमदिल नहीं बनूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हम लीबा उसके असिस्टेंट को देखते हैं जिन्होंने योंगजे के असिस्टेंट को बाथटब में लिटाकर बांधा होता है और उसे पूछ रहे होते हैं कि बताओ हमें योंगजे ट्रेनिंग के लिए कहाँ गया है। असिस्टेंट बोलते हैं कि मुझे नहीं पता। लीबा आगे बढ़ती है और कहती है अच्छा तो तुम फिर सारी ज़िंदगी के लिए बाथटब में लेटने के लिए तैयार हो जाओ। लीबा और उसका असिस्टेंट उसके कपड़े पे उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी योंगजे का असिस्टेंट चिल्लाता है और कहता है तुम जीत गई। वो रोता हुआ बाथटब से उठता है और साइड पर चला जाता है। फिर दोबारा सीन सोंग चाचा पर आता है। वो जावियान के साथ बैठी होती है और जावियान को बता रही होती है कि मैं कुकिंग सीखना चाहती हूँ और लांतियान तुम्हें हेल्प करेगा। जिस पर सोंग चाचा गर्दन हिला देती है। जावियान पूछती है कि तुम गई क्यों नहीं। सोंग चाचा कहती है मैं जाने वाली थी लेकिन मुझे योंगजे के लिए रुकना पड़ा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। जावियान थोड़ा हैरान होती है। सोंग चाचा कहती है कि जैसे कि मैं उसकी प्राइवेट शेफ़ हूँ तो मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा, मैं उसे अकेला यहाँ पर छोड़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करा सकती।
जावियान से कहती है, तुम यहाँ पर सिर्फ काम नहीं कर रही, ऐसा ही है ना? क्या तुम सिर्फ योंगजे के लिए रुकी हो? तुमने ये सब शुरू किया था लांतियान के लिए, ऐसा ही है ना? नहीं सोंग चाचा, ये तुम गलत कर रही हो। क्या तुम जावियान सोंग चाचा से पूछने वाली होती कि क्या तुम योंगजे को पसंद करती हो? तभी सोंग चाचा उसे कहती मैं बहुत थक गई हूँ और सो जाती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।